और मैं हूं आपका शेफ KR मुगल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे और हमारी मजे मजे की रेसिपीज को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली आपके लिए बहुत ही डिफरेंट और टेक्निक्स वाली रेसिपीज लेके आते हैं, बहुत ही जो मजेदार और यमी होती है। उसी तरह आज भी हम बहुत ही एक मजेदार सी डिश बनाने जा रहे हैं, उसका नाम आपको हमारे शेफ बताएंगे। तो जी शेफ, हमें बताएं आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी दोस्तों, आज हम बना रहे हैं टावर चिकन बर्गर। तो ये डिफरेंट तरीके से बनता है, लेकिन इसमें जिंगर का भी इस्तेमाल होगा। ये 2 in 1 आप किसको कह सकते हैं, 2 in 1 है। तो चले अब चलते हैं। रेसिपी थोड़ी सी लंबी है, कोशिश करूंगा आपको पूरी तरतीब के साथ बताया जाए। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। 100 ग्राम चिकन का कीमा है, जिसको मैंने मोटा मोटा छुरी के साथ ही बना लिया। तो ये 2 पीस मैंने जिंगर के लिए निकाल लिए हैं बोनलेस सीने में से। स्टेप करेंगे जी, इसकी पैटी बनानी है हमने। पैटी के लिए चिकन डालेंगे, सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। कीमा नहीं है, मैंने मोटा मोटा कूटा, आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। एक मीडियम प्याज है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया हाथ से ही। ये इस पे जाएगा। 1/2 टीस्पून जाएगा इस पे ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून जाएगा इस पे वाइट पेपर, 1 टीस्पून जाएगा इस पे ड्राई मिल्क पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जाएगा इस पे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून जाएगा इस पे कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून जाएगी इस पे रेड चिली फ्लेक्स। इसको सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, आपने बिल्कुल अच्छी तरह मैश करना है, इनको यकजान करना है। इसको हाथ से करना पड़ेगा, जितना अच्छा हाथ से बैंडिंग होती है वो चम्मच के साथ होती है। इसको दबाना भी है ताकि इसमें प्याज का पानी भी है वो भी निकलेगा और हमारी पैटी जो है बिल्कुल हाथ में ही तैयार हो जाएगी। देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक, क्योंकि पहले नमक नहीं डालना, वो पानी छोड़ देगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक का। इसको हम 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो हमारा स्टेप नंबर 1 तो बिल्कुल हो चुका है कंप्लीट। हमने कीमे को मैरिनेट करके 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया है। अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे। अब हम बनाएंगे अपने जिंगर की मैरिनेशन करेंगे। ये 2 पीस ले लिए जिंगर के, इसको बाउल में डालेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे जी। इस पे 2 टेबलस्पून जाएगा सिरका, 1/2 टीस्पून जाएगा इस पे नमक का, 1/2 टीस्पून जाएगा इस पे ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून जाएगा इस पे वाइट पेपर और 1/2 टीस्पून जाएगा इस पे पेपरिका। इसको 15-20 मिनट के लिए फ्रिज पे रख देंगे। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। चलिए जब इसकी सॉस तैयार करते हैं जी। ये सॉस जो मैं बनाने लगा हूँ ये बहुत मुनफरद सॉस है। इस सॉस को आप बच्चों को सुबह खाली सॉस स्लाइस पे लगा के दे सकते हैं, बहुत ही खाने में मजे के। दूध को जब बॉयल आ गया था उसमें मैंने 4 टेबलस्पून डाले थे सिरके के और ये हमारी पनीर तैयार हो गई थी। इसके बाद में मैंने छान लिया था। इसको डालेंगे जार में। 1/2 टेबलस्पून जाएगी इस पे चीनी, 1 पिंच के करीब जाएगा इस पे नमक, 2 टेबलस्पून जाएंगे इस पे क्रीम के, 1 टेबलस्पून जाएगा इस पे ड्राई मिल्क, 1 कप इसमें डालेंगे दूध का हम, 1 टेबलस्पून जाएगी इस पे मस्टर्ड पेस्ट। ये किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं। अब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। जी देखिए जी हमारी पेस्ट अलहमदुलिल्लाह तैयार हो गई है। हमारी येलो सॉस ना स्मूथ बना है। देखिए जी कितनी स्मूथ पेस्ट तैयार हुई है। चलो ये पनीर सॉस हमारी तैयार हो गई है। अब हम बना रहे हैं दूसरी सॉस। एक और सॉस जी, सॉस के काम वो वाली सॉस नहीं जो सॉस होती है, ये सॉस है। ये मैंने 2 टेबलस्पून डाले इस पे क्रीम के, 4 टेबलस्पून डालूंगा इसमें मैं मायोनीज के, 1/2 टीस्पून जाएगा इस पे पेपरिका, 2 टेबलस्पून जाएंगे इस पे केचप के, 2 टेबलस्पून जाएगा इस पे दूध, जाएगा थोड़ा सा
ओरिगेनो, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, हमारी रेड सॉस भी तैयार हो गई है और ये हमारी पनीर सॉस भी तैयार हो गई है। इनका टेक्सचर कितना अच्छा बना जी, अब इसको करते हैं साइड पे। पैन ले लिया, इसमें मैं ऑयल गर्म कर रहा हूँ पैटी बनाने के लिए। मैंने 20 मिनट फ्रिज पे रख लिया था। इस पर 1 टेबलस्पून जाएगा ऑयल। और हम इसकी बना लेंगे पैटी। हाथ में ऑयल लगा लेते हैं। इसमें रख दिया, बना लेते हैं। गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। मैदा डाल देंगे। आपने खुला मैदा लेना। ये जितना खुला मैदा होगा उतने ज़्यादा अच्छे क्रम्स बनेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने जिंगर बर्गर बनाया था। सादा मैदा है, इसमें कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की। जो कहते हैं इसमें ये जाएगा, चिकन पाउडर जाएगा, क्रम जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। ये प्लेन मैदा बाजार से लिया वो इस तरह यूज़ कर रहा हूँ। इससे ही अल्हम्दुलिल्लाह क्रम्स बनेंगे बिल्कुल सही। ये देखें जी, ये पीस ले लिया। इसको मैदे में कोट करूँगा। कोट की टेक्निक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसको रोल करना होता है। इसमें ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया मैंने। देखिए, एक दफ़ा किया, अब इसमें पानी में डिप करूँगा। सादा पानी बिल्कुल। और इसको दोबारा फिर से जी, फिर दफ़ा कोट होगा। अब इसको निकाल लूँगा। एक्सेस वाटर जो है उसको निकाल देंगे। अब इसको फिर बैंड नहीं करेंगे। ये देखिए, ये ऑयल गर्म हो गया। इस पर ये पीस रख देंगे। पीस डाल दिया, इसको हिलाना नहीं है, जिसके पकड़े रहते हैं। मैं तब तक दूसरा पीस तैयार कर लेता हूँ। ये दूसरा पीस मैंने डाल दिया इस पर। ये तकरीबन हमारा तैयार होने वाला। ये देखें जी, ये हमारा तैयार हो गया। गोल्डन ब्राउन किया। देखिए क्रम्स इसके उसी तरह ही हैं बिल्कुल। ये देखें जी, हमारे इसके भी क्रम्स देख लें, फिश लग रही है बिल्कुल। ये लें। तो अभी हम इसका फाइनल स्टेप करते जी, हैं। अब जैसे इसकी फाइनल होगा, इसको हल्का सा ज़रा गर्म कर लेते हैं। बन को खाली जी, ये मैंने 6 बन लिए हैं। तो देखते हैं, वो ज़रूरत पड़ी तो मतलब और भी जरूरत पड़ सकती जी, है। डावा तो डावा जितना मर्जी बुर्ज खलीफा भी बन सकता। एक बर्गर के लिए 6 बन लेने हैं। 6 से भी ज्यादा हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो अभी सबसे पहले इसकी हम बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग जी, थोड़ा सा माइनस लगाया। तो सबसे पहले हम ये पत्ता लगाएंगे। जी, माइनस के साथ चिपक जाएगा ना। चलो जी, अब इसको हम रखेंगे पैटी। इसके ऊपर डालेंगे रेड सॉस। रेड सॉस जो हमने बनाई इस पर रखेंगे चीज़ का स्लाइस। चीज़ का स्लाइस रख दिया। जी। इसके ऊपर लगाएंगे हम अपनी येलो सॉस। इसके ऊपर जाएगी क्रीम। अच्छा, क्रीम। बिल्कुल हल्की हल्की लगानी है ताकि वो जो चीज़ हम लगाएं वो चिपक जैसा। इसके ऊपर आएगा जिंगर का पीस। इसके ऊपर जाएगी केचप। इसके ऊपर जाएंगे स्लाइस खीरे के। इसके ऊपर फिर टावर करेंगे, बंद करेंगे। हाँ, फिर से रेड सॉस। ये थोड़ी सी रेड सॉस जाएगी। इसमें जाएंगे टमाटर। इसके ऊपर जाएगी पैटी टमाटर। माइनस के साथ।
चीज़ जाएगी। फिर से इस पे इसको बंद करेंगे, इसके ऊपर येलो सॉस लगाएंगे। फिर इस पे जाएगा हमारा ये दूसरा जिंगर का पीस। वाह, सही में टावर है। इसके ऊपर जाएगी केचप। इसको लगाएंगे फिर माइस थोड़ी सी, ये हो गया इसके ऊपर। अब मुझे एक स्टिक दे दें आप। चलिए ये हम लगा रहे हैं इस पर स्टिक, ताकि वो बैलेंस जी आपने बैलेंस पे ऊंचा ब्रिज फीफा बन रहा है। अब इस पे लगाएंगे हम थोड़ी सी येलो सॉस, यहाँ पे ज़्यादा लगानी है क्योंकि इसने बाहर की तरफ जाना। वो तो जितनी मर्जी हम ऊपर लगा जी वो आपकी मुझे इसके ऊपर सिर्फ रखेंगे खीरे के स्लाइस। अब इसके ऊपर हम डालेंगे सॉस। वाकई टावर ही लग रहा है इतना बड़ा। एक साइड पे येलो वाली, चले ये हमारा टावर बर्गर है। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टावर बर्गर तैयार हो गया। इसका देख लीजिएगा। जबरदस्त। जी फ्रेंड्स, तो हमारा टावर बर्गर बिल्कुल रेडी हो गया है। बस एक बात है शेफ, ये बन तो गया लेकिन इसको खाएंगे कैसे हम लोग? खाने के अगर आप खा लेंगे कोई मसला नहीं इसके लिए। तो ये वैसे स्टेप बाय स्टेप ही खाया जाता है, सारा इकट्ठा तो कोई भी खा सकता है पोर्शंस करके। और वैसे रेसिपी थोड़ी मतलब देर लगी है बनाने में, मुश्किल थी, लेकिन हमने आपको बहुत इजी करके बताई है। और सब हमारे शेफ की मेहनत है जो इतनी मजेदार और इतनी मुश्किल अच्छी चीजें हमें बना के देते हैं। और जितनी ये देखने में अच्छी होती है उतनी खाने में भी अच्छी होती है। आप लोग भी इनको जरूर ट्राई किया करें और हमें कमेंट में बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी और अच्छी सी रेसिपी में, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।